के हाथ का नख पिचकारी, दादा के हाथ का बोरी रे रसिया, दादा के हाथ का बोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे। जुलुम कर डारो, जुलुम कर डारो, कारे ने कर दे कमाल, जुलुम कर डारो, काले ने कर दे धमाल, जुलुम कर डालो। ब्रज की धरती जहाँ हर कण में राधा और कृष्ण की लीला बसी है। हम मौजूद हैं नंदगांव में, जहाँ से शुरुआत होती है ब्रज की होली की और ख़ास तौर पर लठमार होली की। यहाँ से ग्वाल वाले निकलते हैं बरसाना के लिए और बरसाना में होती है विश्व प्रसिद्ध लठमार होली। यहाँ पर सब लोग आशीर्वाद लेते हैं सबसे पहले नंद भवन में आकर माता यशोदा का, और यहाँ से ध्वज के स्वरूप में आप देख सकते हैं वो ध्वज के स्वरूप में ये स्वयं ठाकुर जी माना जाता है यहाँ पर इन्हें, और इस स्वरूप में आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं बरसाना। तो आपको इस पूरी यात्रा को दिखाएंगे, बड़ी दिलचस्प यात्रा है। बताइए जरा कि नंदगांव में किस तरीके का माहौल होता है सुबह? देखिए, जैसा आप अब ये बोल रहे हैं कि लठामार होली बरसाना में, लेकिन नंदगांव में इस तरह का माहौल क्यों? तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि बरसाना और नंदगांव इन दोनों के संयुक्त स्वरूप से ही यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं। लठामार होली बरसाना की जरूर है, लेकिन नंदगांव से भगवान श्याम सुंदर होली खेलने जाते हैं। आप देख रहे हैं जो ध्वजा है ये स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है, और नंदगांव के ग्वालवाल मंदिर में आप देख रहे हैं यशोदा मैया के सामने जाकर उनसे अनुमति लेते हैं कि कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को हमारे साथ होली खेलने बरसाना भेजो। अब नंदीश्वर भगवान से अनुमति ले रहे हैं, फिर हमारे गोस्वामी समाज के जो प्रवर्तक के वंशज हैं आनंदगंज जी से लेंगे, फिर बरसाना जाएंगे। तो ये सब सजे धजे अपनी विशेष होली की वेशभूषा है, पाग पगड़ी ढाल लेकर हम सब तैयार हैं। अब यहाँ से बरसाना कूच करेंगे, प्रियाकुंड पहुंचेंगे, वहाँ से फिर बिल्कुल एक कुछ सुनना चाहेंगे आप लोगों से, अगर जो आप गाते हुए, क्योंकि वो पद जो है दुनिया भर में मशहूर है। बोलो। होली का पद जब यहाँ से निकलते हैं तो क्या? ये विशेष है, बात है। आप कहाँ से चल रहे हो, किसके साथ चल रहे हो? जी जी, अपने दर्शकों को, श्रोताओं को बताओ। सब जगह ठाकुर जी को निमंत्रण देते हैं, सब जगह ठाकुर जी को निमंत्रण देते हैं, लेकिन नंदगांव में आज ठाकुर जी सखाओं को निमंत्रण दे रहे हैं कि हमको जोर चलो भैया या साजिशों खेलें बरसाने में। जहाँ भी पद बोल रहा है ठाकुर जी कह रहे हैं भैया जो ढप झांझ मृदंग बजाए, आप सज धज के आए हो, इसका उपयोग क्या है? बोले चल करके खेलेंगे। पहुँचे बट संकेत में कीनी है मुरली की टेर, संकेत पहुँच करके बांसुरी बजा करके ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा है हम सब सखाओं के साथ। आज सखाओं के साथ ठाकुर जी नहीं जाते, ठाकुर जी के साथ सखा जा रहे हैं। नायक अधिनायक तो हमारे परिपूर्ण ब्रह्म साक्षात। ये जो ध्वज है, ये ध्वज लेकर अपने साथ चलते हैं, ध्वज की अपनी विशेषता है, ये इसके बारे में जरा बताइए। ये जो है ध्वज भगवान का स्वरूप है। आज भैया या खेल सब जो है बरसाने खेलेंगे, नंदगांव में बरसाने को एक ही कर मानो। होली खेलने के लिए जा रही हैं, गोपी कह रही है कि खेलिए फागुन शंकु है आज, मयंक मुखी कहे भाग्य हमारो, और लियो गुलाल दो कर में पिचकार रंग ही मद मारो, कि भावे तुम्हें करो न लाल पाए पर उनके घूंघट डारो, कि फाग की वीर अभीरन में गए गोविंद भीतर ले गई गोरी, और भाई करी मन की पद्मा कर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीन पीताम्बर ललकुटी और विदा दई मीड़ कपोलन रोरी, और नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन हो। होरी मत जाने ब्रसवान की किशोरी छैल, होरी में तोसों काहू भांत नहीं हारेगी, पकड़ नचावे गाल गुलचा लगावे, तो दुल्हन बनावे आप दूल्हा बन जाएगी। दंपति किशोर शोर भयो है जहान बीच, और लहंगा पहराए शीश फरिया उड़ावेगी,
आवत है लाज, भाग जा रे गोपाल लाल, देखत ही तो हिलाल वो लाल कर डारी। रसिया को मोहल्ला प्यारो है रसिया को, बाबा ब्रसबान को नगद जमाई, बाबा ब्रसबान को नगद जमाई, श्रीदा माया को सारो है, श्रीदा माया को सारो है, रसिया को मोहल्ला। और चित्तार पर ये आनंद है और ये आनंद लगातार बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ये नंदगांव के जो निवासी हैं वो कूच करेंगे बरसाना की तरफ, तो आपको वहां भी ले चलेंगे। ये ठाकुर जी श्री कृष्ण बलराम का स्वरूप है। करीब ठाकुर जी ने इतनी शक्ति दी है, करीब 9 साल से मैं परमानेंट नंदगांव से बरसाना तक पैदल भाग के लेके जा रहा हूँ। ये हम जो 40 दिन से बसंत पंचमी से और आज तक की जो दिन है, एक एक दिन गिनते गिनते वो पल हमारा आ गया है और हम सारी टोली के साथ सज धज के बाग बांध कर बरसाना होली खेलने के लिए निकल चले। नंदगांव से बरसाना आते समय एक प्रमुख पड़ाव होता है प्रियाकुंड, जिसे पीरी पोखर भी कहा जाता है। और इस प्रियाकुंड पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से तैयारी चलती है। यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए इंतजाम, जो प्रेम भरे हुए लठ पड़ेंगे वो लठ झेलने के लिए यहाँ पर पूरा इंतजाम है। लठमार होली की ये विशेषता है और यहाँ ये कोशिश करते हैं कि जो सुरक्षा के इंतजाम है अपने सर के वो बेहतर हो। गोस्वामी जी थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या इंतजाम करते हैं आप लोग यहाँ, जैसे ये लठ होली खेलते हैं उसके लिए। लठ होली के लिए तो क्या क्या बांधते हैं इसमें, क्योंकि ये अलग तरीके की पाग है। सबसे पहले ये कपड़ा फिर ऊपर से ये बांध देंगे और वो भी रहती है ना साथ में बचाने के लिए। ये तो वहीं से नंदगांव से बनकर आती है और यहाँ ये आप पाग बांधते हैं। तो पाग का और प्रियाकुंड का थोड़ा महत्व बताइए भैया। प्रियाकुंड अपने आप में, ये पीरी पोखर कितना विशेष है ब्रज में? राधा रानी ने यहाँ पे मेहंदी के हाथ धोए थे। यहाँ मेहंदी के हाथ धोए थे और उसके बाद से जब से नंदगांव से जो भी हुरियारे आते हैं, ग्वालबाल आते हैं, यहाँ अपना तैयार होते हैं। और नाश्ता वगैरह भी यहाँ पर रहता है। नाश्ता ठंडाई है, मिठाई तरह तरह की मिठाई, और मिठाई ऊपर रबड़ी है, 56 भोग हैं जो ठाकुर जी को लगते हैं। तो 56 भोग वो प्रसाद लेते हैं यहाँ जो नंदगांव से होरियारे आते हैं। चलिए आगे की तरफ आपको लिए चलेंगे और वहाँ देखेंगे किस तरीके से पाग का गायन हो रहा है। देखो, जब ब्रजमंडल में आज ये उमंग उत्साह है तो कैसो है रहे हो है। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। कौन गाम के कुमार कन्हैया, कौन गाम के कुमार कन्हैया, कौन गाम राधा गोरी रे रसिया, कौन गाम राधा गोरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। प्रियाकुंड के पड़ाव के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि प्रियाकुंड ये और यानी पीरी पोखर अपने आप में क्यों विशेष है? पीली कुंड, ये जो प्रिया कुंड है, श्री प्रिया जी ने एक बार अपने हस्तों को यहाँ धोया जी, और श्री किशोरी जी के हाथ में कुमकुम आदि सब लग रहे थे। तो जैसे ही श्री किशोरी जी ने अपने हस्तों को इसमें धोया तो ये प्रिया कुंड जो है पूरा
अबीर गुलाल से युक्त, पूरा केसर युक्त हो गया। और यहाँ पग बांधने की क्या परंपरा है? ये कितना बड़ा पड़ाव है जब आप लोग आते हैं बरसाने? इसमें विशेष बात यह है, हाँ। जब लड्डू होली वाले दिन फाग आमंत्रण आता है, देखो आमंत्रण और निमंत्रण में भी अंतर है। अब लोग आजकल आमंत्रण कहते हैं, आमंत्रण का अर्थ होता है कि भाई आओ चाहे मत आओ, जरूरी नहीं है, पर फाग निमंत्रण दिया जाता है हमारे यहाँ। अच्छा, माने कि आना ही आना पड़ेगा जी। केवल ठाकुर जी के मन में नहीं होती होली खेलने की, सखियों के मन में भी होली खेलने की उमंग होती है कि शाम आएंगे। और हमारे यहाँ कहते हैं, ओ नित्य आयो कर शाम को दे सब रागी, नित्य आयो कर, ओ नित्य आयो कर शाम को दे सब रागी, नित्य आयो कर। ये होली का अर्थ क्या है? होली का अर्थ ये है, जो श्री राधा रमन लाल जी, जो श्री लाडली लाल, जो श्री नंदलाल, जो श्री द्वारकाधीश, सबके लिए पुजारी जी की नज़रबंद में रहते, बोले इनको छूना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वही श्री बालकृष्ण लाल, वही नंदलाल आज सबके लिए सहज हो जाते हैं। अरे वाह। जो सखी अपने ठाकुर जी के चरणों तक रंग लगाती है, वो सखी आज कपूलों पर लगाने की हिम्मत कर जाती है, वो होली है। बिल्कुल। और इसी होली के भाव को रखते हुए जिस दिन आज की होली विश्राम होगी, तो अगले बरस की होली का उत्साह आज के दिन के होली से ही चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये ब्रज का उत्साह है, ये होली का उत्साह है, जो जिस दिन होली खत्म होती है उसके अगले दिन से ही ये उत्साह, होली का जो इंतज़ार है वो शुरू हो जाता है। तो आइए आपको लिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है जो नंदगांव से हुरियारे यानी ग्वालबाल आए हैं। आइए लिए चलते हैं। आयो कर, ओ नित्य आयो कर, शाम को ते सवेरा जी, नित्य आयो कर। अब नंदगांव से चले हैं तो भूख भी लगी होगी, तो ऐसे में अपने जो मेहमान हैं, जो ग्वालबाल हैं, हुरियारे हैं, उनके लिए इंतज़ाम रहता है यहाँ नाश्ते का। और यहाँ पहुँचकर ये सब लोग भोजन करते हैं कुछ, और उसके बाद फिर तैयार हो जाते हैं होली के लिए, लठमार होली के लिए। तो पाग बांधने के बाद अपना भोजन, और फिर यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो भी नंदगांव से आए हुए हैं, यहाँ वो नाश्ते के लिए तैयार है। ब्रज की होली में विशेष रंग है, लेकिन इन रंगों की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है। और एसपीआरए हमारे साथ सुरेश चंद्र रावत जी हैं जो इसकी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं पूरे क्षेत्र की। सुरेश जी, स्वागत है संसद टीवी पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुरेश जी, कितने दिन पहले से तैयारी करते हैं और आज एक विशेष दिन है, इस दिन किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम होते हैं विशेष तौर पर? ये हम लोगों की कार्यवाही लगभग 6 महीने पहले से प्रारंभ होती है। जो स्थानीय लोग हैं और जो समिति के लोग हैं और मंदिर कमेटी के लोग हैं, उनसे सबसे कई बैठकें होती हैं, हम लोग प्लान करते हैं। इस बार आप देख रहे होंगे कि पूरा बरसाना बदला बदला नज़र आ रहा है। सिविल वर्क्स बहुत हुए हैं, कई जगह हम लोगों ने जहां जाली नहीं लगी थी वहां जाली लगवाया है, और पूरा आप देख रहे होंगे पूरा उत्साह है सभी श्रद्धालुओं में। और जो हम लोगों ने रास्ते दिया है, सबके रास्ते अलग हैं, श्रद्धालु अलग रास्ते से आ रहे हैं। और जो परंपरागत रूप से होली खेली जाती है उसमें हुरियारे और हुरियारिन अपनी वेशभूषा में आते हैं, उनको सम्मानपूर्वक गरिमापूर्वक लाने का हम लोगों ने रास्ता दिया है। और उधर से वो लोग आ रहे हैं और जो भी रिचुअल्स हैं वो सभी संपादित करते हुए अभी चौक में पहुंच रहे हैं। पूरे कस्बे में जो लोग भी आ रहे हैं सभी में बहुत उत्साह है। एक और सवाल पूछना चाहूँगा, कितने जैसे कई जोन में बांटा गया है पूरे क्षेत्र को, तो वो किस तरीके की व्यवस्था है और सीसीटीवी से हर जगह की निगरानी किस तरीके से कर रहे हैं? हम लोगों ने पूरे क्षेत्र को 7 जोन और 18 सेक्टर में बांटा है। 7 जोन और 18 सेक्टर में हम लोगों ने बांटा है और लगभग 4000 पुलिस बल लगे हुए हैं जी। और पूरे क्षेत्र को 230 सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने लगवाया है, जिनका पूरा फीड जो है जा रहा है कंट्रोल रूम में, और वहाँ से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और लगातार जो हम लोग बॉक्सेज बनाए हैं, करीब 26 होल्डिंग बॉक्स बने हैं, और जिन होल्डिंग बॉक्स में लोगों को रोक रोक करके हम लोग मंदिर में भेज रहे हैं, क्योंकि मंदिर में जगह कम है, इसलिए प्रवेश का मार्ग अलग बनाया गया है, निकास का मार्ग अलग बनाया गया है। श्रद्धालु पूरी सुगमता और सुखद पूर्वक दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
निश्चित तौर पर बड़ी अहम जिम्मेदारी भी है, क्योंकि नागरिकों में जो श्रद्धालु आ रहे हैं देश विदेश से, उनमें एक उत्साह भी है और ये पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए पुलिस विभाग अहम जिम्मेदारी निभा रहा है। प्रिया कुंड से तैयार होकर हुरियार पहुंचते हैं राधा रानी के इस मंदिर में बरसाना में, और सबसे पहले दर्शन करते हैं राधा रानी के, और फिर उसके बाद शुरू होती है उनकी यात्रा रंगीली गली की, जहां खेली जाती है लठमार होली। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे ये चल दिए हैं लठमार होली खेलने के लिए, विश्व प्रसिद्ध लठमार होली। अब हम आपको लिए चलेंगे रंगीली गली की तरफ और वहाँ के रंग आपको दिखाते हैं। जब नंदगांव से बरसाना पहुंचते हैं और मंदिर दर्शन होता है तो किस तरीके का भाव होता है? देखो, कल श्यामा जू ने नंदगांव में निमंत्रण भेजो कि एक दिना ललता सखी श्यामा जू से बोली, चलो चलो नंदगांव में चलो, नंदलाल के संग खेलेंगे होरी। कल ठाकुर जी को निमंत्रण मिलो, वह निमंत्रण के आज हम यहाँ बरसाने आए। बरसाने क्यों आए? बरसानो असल ससुराल हमारो न्यारो नातो, जो रस बरस रहो बरसाने वो रस तीन लोक में ना है। जा रस के काजे ब्रह्मा विष्णु महेश, या ब्रज में भटक रहे हैं, कहीं स्थान नहीं मिल रहा, वह रस को आज हम प्राप्त कर रहे हैं। और ये लाडली जी का जो दर्शन है ये कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रंगीली गली से आखिरी से पहले का ये पड़ाव है, तो कितना महत्वपूर्ण है? राधा राधा रटे ते सब बाधा मिट जाए, और कोट जन्म की आपदा राधा नाम लिए ते जाए। ये तो महाराज जो कोट जन्म की जो आपदाएं इनको दूर कर दे केवल नाम मात्र ते, दर्शन करके कितनो हर्ष प्राप्त हुए। और एक बात और, मुक्ति के गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो महाराज मुक्ति मुक्त है जाए। जो मुक्ति अपनी मुक्ति स्वयं या ब्रज में ढूंढ रही है, और वह ब्रज की रज लगवे को हमें बड़ो पवित्र माने हम अपने आप है। और दूसरी बात, ठाकुर हमारो ठाकुर ना है, हमारो यार है, हमारा ग्वाल है। आज हम नंदगांव में ठाकुर को लेके आए कि चल लाला बरसाने चले और होली खेलेंगे। तो एक बात कह में, भाभी तो संग होरी खेलेंगे हम नंदगांव के ग्वाले, भाभी मैं नंदगांव ते आयो उत्पाती संग ग्वाल लिया, तेरी चूनर आए झंझोरेंगे हम नंदगांव के ग्वाला। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कितना उत्साह है और ये प्रेम है और ये उमंग है इस होली की। और अब होली में हम चलते हैं रंगीली गली की तरफ आप लोगों के साथ और देखते हैं विश्व प्रसिद्ध लठमार होली। हमने लाडली लाल की बरसाने वाली की, तो चलिए चलते हैं रंगीली गली की तरफ। बरसाना में गोपियों को इंतज़ार होता है जो नंदगांव से होरियारे आ रहे हैं। हमारे साथ हैं कुछ यहाँ गोपियाँ। आप लोगों से पूछते हैं कब से आप लोग यहाँ बरसाना में हैं और कितना इंतज़ार रहता है? मैं 20 साल से होली लगातार खेल रही हूँ। महीना भर से मेरी पूरी तैयारी चालू हो जाती है बरसाने की होली का। बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह। हाँ। और ये बताइए कि अब कुछ चेंज आपको समझ में आ रहा है पिछले 20 साल, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है? हाँ, मेरे को समझ में आ रहा है। देखते देखते बहुत देश विदेश के यात्री लोग, भक्त लोग यहाँ पे आते हैं उत्साह के लिए, भी देखता सब प्रसन्न होते हैं। हाँ। बहुत आनंद लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये आए हुए हैं आपसे छोटे से जो ग्वाल बाल हैं, ग्वाल बाल आप देख सकते हैं कि ये ग्वाल बाल तैयार हैं लाठियों के लिए, अपनी पग बांधे हुए हैं और
अब इन पर ये लाठी चलेगी और पूरी परंपरा आपको दिखाते हैं, बड़ी विशेष जी। संग में ये गायन ओ वृंदावन की कुंज गलिन में ठाड़ो मारे से बजाए गयो रे, मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयो। और ऊपर तो पे छीट कोरे, नीचे गोटादार भाभी नीचे गोटादार और घूंघट। आप देख सकते हैं कि जो आए हुए हैं उन्हें उनके पूरा सम्मान रखा जाता है। और जो लोग, ये देखिए लाठियों की बरसात शुरू हो चुकी है और ये लाठियां प्रेम की लाठियां हैं। होरी रे होरी रे होरी रे रसिया आज बेरज में, होरी रे रसिया कौन गाम के, लाठियां तेज हो चुकी है। कन्हैया लाला कौन गाम के, कुमार कन्हैया लाल कौन गाम, राधा गोरी रे रसिया कौन गाम, राधा गोरी रे रसिया आज बेरज में, होरी रे रसिया आज बेरज में, होरी रे रसिया। और नंद गाम के कुमार कन्हैया लाला, नंद गाम के कुमार कन्हैया लाला, बरसाने राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया आज बेरज में, होरी रे रसिया आज बेरज में, होरी रे रसिया, होरी रे पर जोरी रे रसी, होरी रे पर जोरी रे रसिया आज बेरज में। तो कुछ इस तरीके से ही नज़ारा होता है। हम आपको आगे भी लिए चलते हैं और दिखाते हैं इस होली के रंग। बहुत हर उम्र के बच्चे हो या बड़े हो, ये पूरा माहौल यहाँ पर बना होता है और इस माहौल में हर उम्र के जो लोग हैं, जो ग्वाल वाले हैं, वो आनंद लेते हैं। कोनी के हाथ का मोरी रे रसिया, कोनी के हाथ का मोरी रे रसिया आज बेरज में, होरी रे रसिया आज बेरज में, होरी रे रसिया। ये है शरारत में छुपी भक्ति और रंगोत्सव की धूम। इसका इंतजार पूरे बरस रहता है बरसाना और नंदगांव के वासियों को। कैसा लग रहा है अब यहाँ रंगीली? आनंद आ रहा हो भैया, आनंद आ रहा हो। क्या यहाँ पर सबसे ज्यादा आनंद आता है? यहाँ किस तरीके की भावना रहती है आप लोग? यहाँ ठाकुर जी के प्रति भावना रहती है। यहाँ ठाकुर जी खुद आके खेलते हैं होली। यहाँ रोंग रोंग में ठाकुर जी का वास रहता है। हम ठाकुर जी के सखा हैं, हमें बहुत आनंद आता है। यहाँ ब्रज की होली खत्म नहीं होती है, बल्कि ब्रज की होली 40 दिन की होती है और लंबा चलती है। तो हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए संसद टीवी। बोल ब्रजभानु के जमाई की। जुलुम कर डारो, जुलुम कर डारो, कारे ने कर दे कमाल, जुलुम कर डारो, काले ने कर दे धमाल, जुलुम कर डालो। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।